हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। कुछ ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद मैं अपना ये व्लॉग शूट कर रही हूँ। बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से मैं व्लॉगिंग बिल्कुल नहीं कर रही थी। कुछ लोगों को पता था, कुछ को नहीं पता था। तो जिनको नहीं पता है उनको इस व्लॉग के थ्रू पता लगेगा कि मैं कहाँ गायब हूँ। लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। एक बड़ा चेंज है जिसकी वजह से आई वॉज नॉट एक्टिव, आई वॉज नॉट मेकिंग व्लॉग्स। सो आई थॉट कि बिफोर वो चीज़ आए उसके पहले मैं ये न्यूज़ शेयर करूं। सो जस्ट अ सेकेंड, मैं कैमरा को फ्लिप करती हूँ। सो दिस इज द रीज़न जहाँ मैं गायब थी। वी आर एक्सपेक्टिंग आवर सेकेंड बेबी वेरी सून। आई एम 39th वीक प्रेग्नेंट और बस एक और वीक है, उसके बाद माई बेबी इज अराइविंग। सो इसकी वजह से आई कुडंट व्लॉग, आई वॉज नॉट कीपिंग वेल। सो आई एम ड्यू इन द एंड ऑफ अप्रैल और अगर तब तक मुझे नेचुरली पेन्स नहीं होते तो डॉक्टर हैज़ आस्क्ड मी टू वेट फॉर 1 more week एंड दे विल देन इंड्यूस मी। मुझे हॉस्पिटल से कॉल आएगा। यहाँ पे काफ़ी सिस्टम अलग है, इंडिया से काफ़ी डिफरेंट है यहाँ पे। सो मैं भी थोड़ा नर्वस हूँ कैसा जाएगा यहाँ पे। मेरी मदर इन लॉ के आने का रीज़न यही है बिकॉज मीशी भी है, उसे भी देखना है। तो इस वजह से उनका ट्रैवल जो है हमने प्लान किया था। सो ये था अपडेट कि मैं क्यों व्लॉगिंग नहीं कर रही। मंथली भी मेरे व्लॉग्स आ रहे थे एंड देन आई स्टॉप टोटली, क्योंकि मुझे सिंस मेरी जो प्रेगनेंसी है स्टार्टिंग पीरियड से ही फ्रॉम द डे फर्स्ट वीक ऑफ माय प्रेगनेंसी आई एम हैविंग बैड नोजिया। तो बहुत ज़्यादा मुझे इशू था। इनफैक्ट जब मेरी जो मीशी के टाइम जो प्रेगनेंसी थी वो काफ़ी स्मूथ गई, मुझे ऐसे कुछ भी इश्यूज नहीं थे। बट दिस टाइम थ्रू आउट प्रेगनेंसी आई एम हैविंग मेडिसिन फॉर माई नोजिया और मेडिसिन लेने के बाद भी आई कांट सी 100% रिलीफ। मुझे भूख भी नहीं लग रही थी, मैंने बहुत ज़्यादा वेट भी गेन नहीं किया। सो ये सारा कुछ चल रहा था और उसके बाद मूड स्विंग बहुत हो रहे थे। तो बहुत ज़्यादा आई वॉज डिस्टर्ब। पहले ये था कि कोविड का जो सिचुएशन है, मेरी मदर इन लॉ आ पाएंगी या नहीं आ पाएंगी, एक वो स्ट्रेस था क्योंकि 2 महीना ठीक है, उसके बाद हर जगह केसेस बढ़ रहे थे। मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उसमें मेरी मॉम आई थी, अभी तो वो यहाँ आई नहीं है, तो मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। मीशी के टाइम व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट इंडिया में थे हम, शी वाज बॉर्न इन इंडिया और वहाँ काफ़ी सपोर्ट होता है। आप को हाउस हेल्प मिल जाती है, फैमिली से कोई आके आपको काफ़ी पहले से ज्वाइन कर सकता है एंड कुक वगैरह भी आप, अगर आपको कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं या टिफ़िन सिस्टम है, बहुत ईजिली अवेलेबल हैं। बट स्टिल आई वुड से आई वॉज क्वाइट एक्टिव ड्यूरिंग माई फर्स्ट प्रेगनेंसी। सब कुछ मैंने खुद से ही मैनेज किया था और अभी भी यहाँ पे टिफ़िन सिस्टम वगैरह है बट बहुत ईजिली अवेलेबल नहीं है। आई वुड से मेरे एरिया में तो नहीं है, तो काफ़ी दूर है जहाँ से आपको खुद पिक करना पड़ेगा और टाइम तो जो जाएगा ही। तो यहाँ पे भी मैं कहूँगी दिस टाइम आई मैनेज समहाउ एवरीथिंग ऑन माई ओन। टाइम निकल गया बट कुछ कुछ जो हेल्थ इश्यूज हो रहे थे मुझे, आई वॉज क्वाइट नर्वस कि कैसे होगा, कोई आ पाएगा नहीं आएगा। कोविड के सिचुएशन हर 2-3 महीने में न्यूज़ में जो हम देख रहे थे कि इंडिया में केसेस बढ़ रहे हैं, यहाँ केसेस बढ़ रहे हैं और ट्रैवल भी कभी कभी ऐसा हो रहा था कि रिस्ट्रिक्ट हो जा रहा था। तो लकीली वो सब ठीक से चीज़ें हो गई, ट्रैवल भी ओपन हो गया था, तो मेरी मदर इन लॉ ईज़िली आ पाई। थ्रू आउट प्रेगनेंसी जो सबसे बड़ा सपोर्ट था वो था मुझे दर्शन का और मीशी का। वो बहुत छोटी है बट बहुत समझदार है, उसकी शैतानियाँ एक तरफ है लेकिन उसकी समझ बहुत है। मुझे कुछ स्मेल से इश्यूज़ हो रहे थे बहुत ज़्यादा, मैं कुकिंग वगैरह नहीं कर पा रही थी, तो जो भी मैं बनाती थी वो चुप करके खा लेती थी कि मम्मा ठीक है आप 1 टाइम कुक कर लो एंड आई विल रिपीट द सेम फूड फॉर डिनर। सो वो मुझे देख के कभी कभी मैं बहुत इमोशनल हो जाती थी कि कैसे छोटे से बच्चे को इतना समझ में आ रहा है।
अदरवाइज शी इज़ वेरी पिकी। और जो दूसरा सपोर्ट है दर्शन का, वो मैं उसको तो आई एम काउंटिंग माई ब्लेसिंग्स। उनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद मेरे लिए अकेले यहाँ सब कुछ मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता। तो कुछ भी हो हेल्प, कभी मैं बिल्कुल उठ नहीं पाती थी तो किचन भी वही मैनेज करते थे, ऑफिस भी, मीशी की पढ़ाई भी। सो एट टाइम्स कभी कभी उनके ऊपर बहुत ओवरलोड हो जाता था। तो इन दोनों के सपोर्ट के बिना शायद मेरे लिए बहुत मुश्किल होता ये प्रेगनेंसी को पूरा एक्सपीरियंस करना। तो बस कैसे कैसे टाइम निकाल लिया। अब बस लास्ट वीक है। आई एम जस्ट होपिंग, आई एम जस्ट प्रेइंग कि सब कुछ ठीक से हो जाए। थोड़ा बहुत कुछ मैंने अपनी प्रेगनेंसी के पिक्चर्स, अपना बेबी शावर वो रिकॉर्ड किया था फॉर माई ओन मेमोरीज। तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी जैसे भी मुझे टाइम मिलता है। आई जस्ट एडिट दैट वीडियो एंड वो शेयर करूँगी आपके साथ बहुत जल्द ही। मैंने सोचा कि इससे पहले कि हमारे घर का नया मेंबर अराइव हो, मैं ये न्यूज़ आपके साथ शेयर कर दूँ। तो प्लीज़ कीप मी इन योर प्रेयर्स। मुझे बहुत ज़रूरत है आपकी गुड विशेस की, बेस्ट विशेस की। सो जैसे भी जो भी न्यूज़ होगी आई विल कीप यू पोस्टेड। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखें, बहुत सारी केयर करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।